loud and clear, no problem. हाँ, तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का इस स्किन केयर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ मैं। जैसे सर ने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद एक टेस्टिमनी बनने चाहिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ह्यूमन नेचर होता है, जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं या पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उस चीज को किसी दूसरे को शेयर करते हैं, राइट? सही है। सो अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी एक्सपीरियंस होता है दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, लेकिन वो शेयरिंग का हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि मैं फॉरएवर में जैसे कि 10 to 12 इयर्स हो चुके हैं और आप आज तक मैंने कमर्शियल, क्योंकि मैं पहले भी थोड़ा बहुत स्किन के ऊपर या अच्छे एक क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देती थी, भले उतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन जब भी मैं अगर ब्यूटी सेंटर में जाऊं, जो कि मुंबई में कॉफी मार्केट में पड़ता है, तो वहां पर मैं हमेशा देखती थी कि अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है तो इसका मतलब वो अच्छा होगा। भले वो टाइम पे मैं बाय नहीं करती थी, कैपेसिटी नहीं होती थी बाय करने की, लेकिन वो महंगे वाले काउंटर पे जाती जरूर थी और सस्ते वाले काउंटर पे भी जाती थी। सस्ते वाले काउंटर पे कम भीड़ लगती थी, ज्यादा भीड़ लगती थी, और महंगे वाले पे कम लगती थी। तो जब महंगे वाले काउंटर पे मैं देखती थी कुछ लोग हैं तो उनकी पर्सनालिटी अलग होती, उनकी स्किन अलग हुआ करती थी, उनका मतलब स्किन पे चमक अलग हुआ करता था। तो इसका मतलब मैं थोड़ा अपने आप से खुद से पूछती थी, अगर अच्छे प्रोडक्ट हैं तभी वो लोग बाय करें, और उनकी त्वचा और नॉर्मल रेंज यूज करने वालों की त्वचा में डिफरेंस भी पता चलता था। बहुत सारा कोई पिंपल्स लेके बैठा है, बहुत स्किन पे डार्क सर्कल हो गए, अंडर आईज, बहुत सारी प्रॉब्लम वाले स्किन होती थी जो सस्ते वाले प्रोडक्ट थे, मतलब लो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हुआ करते थे, जिसपे ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। तो हमेशा मैं बिलीव करती थी क्वालिटी पे, क्वालिटी लोग हो या क्वालिटी प्रोडक्ट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता था कि अगर मैं अपनी त्वचा पे या अपने बॉडी के अंदर कुछ डाल रही हूँ तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए, या फिर मैं यूज करूँ तो अच्छी चीजें यूज करूँ, नहीं करना है तो अपना घर पे उपटन आप लगा सकते हो, हल्दी और बेसन का। उससे बेटर है कि आप जो है घर का उपटन लगाएं या फिर कुछ ना लगाएं, लेकिन लगाना जरूरी है, प्रोटेक्शन करना हमारे स्किन को जरूरी है। सी फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई देखता है आपकी एज गेस कर लेता है, राइट? कैसे पता चलता है कि वो 20 साल का है या 25 साल का है या 40 साल का है, 50 साल का है? हम लोग गेस किससे करते हैं? उसकी स्किन से, उसकी त्वचा से। और त्वचा रिफ्लेक्शन होता है हमारे अंदरूनी हेल्थ का, मतलब जो आपका बाहर की जो त्वचा है आपकी हेल्थ बता रही कि आपकी हेल्थ, आप कितने हेल्दी हो। आप देखो, जो व्यक्ति बीमार है उसका स्किन बहुत डल रहेगा, बहुत बीमार सा रहेगा, बहुत स्किन पे जरा भी ग्लो नहीं रहेगा, तो आप पूछते हो कि क्या आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसे पता चला? आपने उसकी त्वचा देखी। तो अंदरूनी सेहत का राज जो बताती है वो आपकी त्वचा बताती है। तो जितना है इम्पोर्टेंट हमें हमारी सेहत को रखना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आउटर स्किन को, मतलब आउटर लेयर को भी उतना ही केयर करें। क्योंकि स्किन क्या होती है? हमारा फर्स्ट डिफेंस होता है, हमारे अदर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है स्किन। अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में इतने सारे ऑर्गन है, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्गन जो माना जाता है हमारी त्वचा मानी जाती है। क्योंकि जब भी कुछ भी अटैक होता है, वायरस का, बैक्टीरिया का, धूप का, सर्दी का, पोल्यूशन का, तो अटैक पहले किस पे होता है? आपकी त्वचा पे होता है। लेकिन हम लोग जब स्किन की बात करते हैं, स्पेशली जब कोई लेडी समझा रही हो, तो सबको यही लगता है, अरे यार ये स्किन, ये तो सब लेडीज का काम, हम कहाँ। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूं, जिसके पास आपको अपनी खुद की त्वचा है, अगर आपके पास त्वचा है तो आपको उसको केयर करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है जेंट्स हो, लेडी हो, सबके पास अपनी खुद की स्किन है, और हर कोई चाहेगा कि हम उसको डिफेंस करें, उसको केयर करें, उसको मजबूत बनाएं। जैसे सेना पे जवान जब लड़ने जाते हैं तो एकदम स्ट्रांग होते हैं, तभी तो वो दुश्मन को मार भगाते हैं वहां से। अगर जवान जो है वही कमजोर होंगे तो बाकी के जितने भी दुश्मन है उस पे अटैक करेंगे। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट डिफेंस है वो हमारा स्किन है, उसको प्रोटेक्ट करना। नॉट ओनली कि आपको एजिंग से, आपको दुनिया भर की बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ज्यादातर लोग को लगता है कि हम ज्यादा जब तक जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं वो कैसे जाते हैं? लगता है कि वो हवा से, खाने से, पानी से, ये तो जो आपने इंटेक किया है उसके थ्रू जा रहा है।
लेकिन जो ऑटोमेटिक आपको आके अटैक कर रहा है आपकी त्वचा पे, या फिर जानबूझ के हम लोग डालते भी हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स। आप बहुत सारे लेडीज कॉस्मेटिक यूज करती हैं, जेंट्स शेव क्रीम यूज करते हैं, या फिर फेस पे लगाने का फेस सोप यूज करते हैं, ये बॉडी पे लगाने का आप सोप यूज करते हैं, हेयर पे लगाने का शैम्पू यूज करते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे नहीं ये महंगा है, ऐसा है, वैसा है, तो मैं उनको एक ही सजेशन देती हूँ कि आप मत यूज करिए। आपको क्या यूज करना है, आपको घर में आप जो भी उपकरण वगैरह है वो आप लगा के यूज करिए, आप अपने स्किन को थोड़ा बचा के रख सकेंगे। लेकिन सस्ते के चक्कर में अगर मार्केट से कुछ भी उठा के लगा लिया, पहले हमको पता नहीं होता था, हम नहाने वाले साबुन से ही अपने हेयर वॉश कर लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे पता चला कि जो नहाने का साबुन है उसमें जो कुछ ऐसे केमिकल जो हमारे स्कैल्प पे जम जाते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है, जो नुकसान करता है, बालों के लिए अच्छा नहीं है, बालों को अलग से केयर की जरूरत है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आते चली गई है, वैसे वैसे लोग अपनी बालों को, अपने हेल्थ को, अपने स्किन को केयर करते चले गए, और उसके लिए मार्केट में दुनिया भर के ब्रांड भी आना चालू हो गए हैं। अब आप देखोगे ज्यादातर लोग मार्केट में कौन सा ब्रांड यूज करते हैं, जिसका एड टीवी पे ज्यादा देखते हैं। अब आप सबको पता है कि जो एड दिखता है, मतलब जो प्रोडक्ट नहीं बिकता है उसी का एड होता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट बिकेगा उसका एड होगा ही नहीं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है, हम सबको पता है कि वो जो एक्ट्रेस या हीरो हीरोइन जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या हमें यूज करने के लिए बता रहे, वो हमारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जो प्रोडक्ट बता रही वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी हम जब क्लिनिक में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, ब्यूटी शॉप में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ वो ऐश्वर्या ने ये साबुन यूज किया था ना, यही यही वाला दे दो, हाँ उसने ये शैम्पू यूज किया था, आप यही वाला दे दो। माइंड में आता है वही चीज, क्यों ले लेते हो आपको, जबकि आपको पता है कि वो लोग ये प्रोडक्ट नहीं यूज करें, सिर्फ आपको यूज करने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग करी जाती है और उस मार्केटिंग का बहुत पैसा लगता है। तो सबसे ज्यादा अवेयर होना है जो आप स्किन पे लगा रहे हो। और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे मेरी त्वचा की केयर नहीं करनी है, केयर करना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां पर वातावरण बदलते रहता है। आपका आप देखोगे आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, आप बाहर निकलते हो, आपको बहुत सारा पोल्यूशन फेस करना पड़ता है, बहुत सारे डस्ट फेस करने पड़ते हैं, गर्मी फेस करनी पड़ती है, सर्दी फेस करनी पड़ती है। तो आपकी त्वचा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आपका स्किन उम्र से पहले डैमेज हो जाएगा, उम्र से पहले आपकी स्किन बूढ़ी हो जाएगी। तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसके लिए जो भी आप ब्रांड यूज कर रहे हो, मैं आज ये नहीं बताऊंगी कि आप ये यूज करो, जो भी आप कमर्शियल ब्रांड यूज कर रहे हो, मैं यही सजेस्ट करूंगी उसको कैसे अपने ब्रांड को 1 महीने के लिए चेंज करना है। और बिलीव नहीं करोगे, ऐसे क्वालिटी के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में गारंटी है, कोई आज तक 12 साल में मैंने नहीं देखा कि कमर्शियल ब्रांड में कोई इससे बेटर प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट आया हो। तो हम बात करते हैं आगे प्रेजेंटेशन की। सी फ्रेंड्स, अपने पास जो है प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, मोर देन 200 प्रोडक्ट हैं, लेकिन 200 के 200 प्रोडक्ट की जानकारी जो है मैं आपको यहाँ पे पूरा पूरा नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए हमने अलग सेगमेंट लिया है जिसको बोलते हैं स्किन केयर। आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे स्किन को केयर करना। सिटिंग एट होम आप अपने त्वचा की सही तरीके से, नेचुरल तरीके से कैसे आप त्वचा की देखभाल कर सकते हो, वो आज मैं बात करने वाली हूँ। क्योंकि आप सबको पता है, स्पेशली जो जेंट सैलून में जाते हैं, लेडीज जाते हैं, स्पा में जाते हो, अभी सब कुछ बंद पड़ गया है। अब कुछ लोग अगर सैलून स्पा जा भी रहे हैं ना, स्पा तो खुला ही नहीं है, अगर सैलून जा भी रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आप आईब्रोज कर लेते हो, हेयर कट कर लेते हो, वो भी डरते डरते करते हो, आप फेशियल फेस को किसी को हाथ नहीं लगाने देते हो। लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करके आप जो सैलून में जाके, जो पार्लर में जाके वो रिजल्ट नहीं आते थे, आप घर बैठे 1 महीने के अंदर आप उससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, किसी भी तरह के नुकसान किए बगैर। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा हमारे स्किन के बारे में।
सी इस पे जितने भी जेंट्स हैं, आप इस इंडस्ट्री को समझ लीजिएगा कि जो स्किन इंडस्ट्री है, जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, आज के तारीख में सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। जिस घर में लेडी है, जेंट्स है, जो भी है, आप देखोगे वो हर कोई अपने आप को जमा रखने के लिए कोई ना कोई क्रीम का इस्तेमाल करता, भले वो उससे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन कोई ना कोई क्रीम का, साबुन का इस्तेमाल करते ही करते हैं। लेकिन मार्केट में मिलने वाले जो कमर्शियल, जो बहुत सारे प्रोडक्ट आप त्वचा पे लगाते हो, लाइक सोप है या कोई भी त्वचा पे लगाने का कोई भी प्रोडक्ट है, ज्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो आपके एपिडर्मिस लेयर पे काम करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये हमारे स्किन का एक क्रॉस सेक्शन है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डिजाइन दिखेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे स्किन की लेयर होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है वो 3 लेयर होती है। जो भी कितना भी अच्छा ब्रांड आप यूज कर लो, उसके जो कमर्शियल ब्रांड आप यूज करते हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने मोटे होते हैं, या उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, लंबे समय तक अगर आप यूज करते हो तो वो आपकी त्वचा के लास्ट लेयर मतलब हाइपोडर्मिस लेवल तक पेनिट्रेट करता है, और उसमें बहुत टाइप के कैंसर कॉजिंग केमिकल होते हैं, जो लंबे समय तक यूज करने पे आपको स्किन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी हम प्रोडक्ट कोई भी लेते हैं, चेक ये करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट में खास करके एसएलएस ना हो, उस प्रोडक्ट में पैराबेन्स फ्री हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो काफी हद तक प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस बेनिफिट के लिए आप यूज कर रहे हो वो बेनिफिट शायद ही मिल पाए। बट आज मैं बात करने वाली हूँ फॉरएवर प्रोडक्ट के बारे में। फॉरएवर प्रोडक्ट क्या करते हैं कि क्योंकि हर प्रोडक्ट हमारा एलो बेस्ड है। सी जो फर्स्ट टाइमर है उनको मैं बता देना चाहती हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एलोवेरा के छत्ते से, एलोवेरा के पत्ते से और मधुमक्खी के छत्ते से प्रोडक्ट तैयार करने वाली। तो हमारा स्किन केयर, पर्सनल केयर, ड्रिंक्स जितना भी है, ज्यादातर 80% जो रेंज है हमारा वो सारा एलो बेस्ड है। एलो क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए क्योंकि हमारे हर एक प्रोडक्ट में एलोवेरा डाला गया है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है, क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, नरिशमेंट प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो उसका 3 तरीके से वो काम करता है हमारी त्वचा पे। पहला काम करेगा, जैसे ही आप त्वचा पे लगाओगे तो एलोवेरा का जो बनावट होता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इतनी पतली होती है कि आपके स्किन के पोर्स में फट करके पेनिट्रेट कर जाता है। और हाइपोडर्मिस पे, क्योंकि जो भी अभी तक आपने साबुन है, बहुत सारे केमिकल वाली क्रीम लगाया है, वो जाके आपके सरफेस पे जमा हो जाती है, और जमा हो जाती है तो हमारी स्किन रिन्यू नहीं कर पाती है। क्योंकि देखिए हमारा बॉडी, हमारा स्किन ऊपर वाले ने इस तरह से डिजाइन किया है कि वो अपने आप को हील कर लेता है, अपने आप को रिकवर कर लेता है। आप देखो छोटा मोटा कट हो जाता है स्किन पे, छोटा मोटा बर्न हो गया, आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो इटसेल्फ 8 दिन में वो हील कर लेता है, कि हीलिंग प्रॉपर्टी उसके हमारे त्वचा के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर होती है। लेकिन हम लोग उसको डैमेज कर लेते हैं बहुत सारा कमर्शियल प्रोडक्ट यूज कर करके, या फिर केयर ना कर करके। अब डैमेज जब हो जाती है हमारे स्किन, तो जो रिपेयरिंग उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, वो रिपेयरिंग स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो जाती है। और जब वो उसके अंदर वो खत्म हो जाती है तो आप देखोगे आपके स्किन पे झुर्रियां, बहुत सारे प्रॉब्लम आना चालू होते हैं। जो कितना भी फेशियल करवा लो, कुछ भी करवा लो, रिटर्न वो नहीं होता है। फॉरएवर प्रोडक्ट क्या करते हैं कि जैसे पेनिट्रेट किया, जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं स्किन के अंदर जमे हुए, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंकता है। मतलब इनसाइड आउट एलोवेरा काम करता है। हमारे भी कोई भी प्रोडक्ट इनसाइड आउट काम करते हैं। जो डर्मिस लेयर है, जो सबसे थिक लेयर होता है, सबसे मोटा लेयर होता है, जो बना होता है कोलाजन इलास्टिन फाइबर से। उम्र के साथ साथ ये जो कोलाजन इलास्टिन फाइबर है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाते हैं। तो आप देखोगे इस हमारे स्किन में रिंकल्स आना चालू पड़ जाते हैं, आप फाइन लाइन आना चालू पड़ जाते हैं, क्योंकि स्किन पतली होती चली जाती है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस, जिसको बोलते हैं। हाइपोडर्मिस में क्या होता है कि हमारा जो हमारे त्वचा के ऑर्गन से ये स्किन जुड़ी होती है, जहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेना होता है हमारे त्वचा के, हमारे बॉडी के ऑर्गन से वो लेते। लेकिन जब हमारा खाना ही इतना अच्छा नहीं है, जो हमारे बॉडी को, ऑर्गन को नहीं मिल पा रहा, तो हमारी त्वचा तक वो नहीं पहुंच पाता। तब क्या होता है कि जो आपका मांस मसल्स होता है ना, आपके ज्यादातर अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिले तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी त्वचा से न्यूट्रिएंट्स लेना चालू करते हैं। वो आपकी त्वचा से अंदर से उल्टा, मतलब उल्टा प्रोसेस चालू हो जाता है।
कि आपकी त्वचा से आपका पूरा न्यूट्रिशन खींचना चालू कर देते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए कि त्वचा जो है हाइपोडर्मिस मतलब ऑर्गन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, लेकिन हमारे खान पान या प्रॉपर देख रेख ना होने का उल्टा प्रोसेस हो जाता है। और आप देखोगे कि हमारी जो त्वचा है 28 डेज या 30 डेज में रिन्यू होती है। रिन्यू कैसे होती है? हमारी जो आउटर लेयर है उस पे सेल्स होते हैं बहुत, मतलब पूरा हमारा त्वचा सेल से ही बना होता है, लेकिन जैसे जैसे एज होती है क्या होता है, जो 28 दिन 30 दिन का रिन्यूअल प्रोसेस था वो प्रोसेस बढ़ना चालू हो जाता है। कैसे बढ़ता है? आप जैसे 30 क्रॉस के 25 क्रॉस के, तो जो 28 दिन का साइकिल है वो हो जाता है सवा महीना हो जाता है। फिर जो सवा महीना का प्रोसेस है वो बढ़ के 2 महीना हो जाता है, फिर 3 महीना हो जाता है। तो आपका जो स्किन रिन्यूअल करना चाहिए, नई त्वचा बननी चाहिए, ग्लो आना चाहिए, वो प्रोसेस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। और वो कम क्यों होता है? लैकिंग ऑफ केयर, लैकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनकी वजह से हमारी त्वचा जो है रिन्यू कम होती है, तो इसीलिए जल्दी से झुर्रियां और बुढ़ापा भी जल्दी आना चालू होता है। एलोवेरा क्या करता है? इसीलिए हमारे हर एक प्रोडक्ट में एलोवेरा है। एलोवेरा क्या करता है? रिन्यूअल प्रोसेस को मेंटेन करता है। मतलब अगर पुराने सेल्स जा रहे हैं तो नए सेल्स वापस लाने का काम करता है। और ये जो साइकिल है वो 28 डेज 30 डेज के बीच में लंबे समय तक बना रहता है। ये इफेक्ट है एलो का। आगे हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट 3 प्रोसेस में काम करता है। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट, आप क्रीम ही यूज करें, कोई भी यूज करेंगे, तो आप देखोगे आगे मैं बताऊंगी कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस में काम करता है। पहला है क्लेंजिंग करता है, दूसरा है केयर करता है, तीसरा है नरिश करता है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए जिसमें एलो है, वो तीनों काम करेगा। सेम टाइम पे क्लेंजिंग भी करेगा, केयर भी करेगा, नरिश भी करेगा। आगे हम पर्टिकुलर स्किन केयर के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अभी ये जो है मरीन हमारा मास्क पाउडर है, आप देखेंगे तो जैसे ही हम 25 क्रॉस करते हैं वैसे ही हमारे स्किन धीरे धीरे शैगिंग होना चालू हो जाती है। मतलब अगर ज्यादा चब्बी गाल है आपके, स्किन मोटा है, तो क्या होगा, स्किन लटकना चालू हो जाती है। अगर स्किन पतली है तो रिंकल्स आना चालू हो जाता है, जहां से एजिंग कॉज जो है चालू हो जाता है। अब आप देखोगे उसके लिए अगर जिसको हो जाता है, फिल्म स्टार को देखोगे तो वो सर्जरी करवा लेते हैं, स्किन को टैकिंग करवा लेते हैं। सर्जरी का जो कॉस्ट होता है इतना महंगा होता है कि नॉर्मल व्यक्ति बेयर नहीं कर सकता है। इट्स वेरी पेनफुल आल्सो, बहुत ज्यादा मतलब दर्द वाला रहता है। उस प्रोसेस से अपनी स्किन को रिन्यूअल करते हैं बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर नेचुरल तरीके से आप अपने स्किन को टाइट कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है इसमें कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है। इसमें वो प्रॉपर्टीज है एलोवेरा के साथ साथ, लाइक कैमोमाइल है, कॉम्फ्रे है, जो आपकी स्किन को काम करते हैं, सूद करते हैं। और जब आप इसको एलो एक्टिवेटर के साथ में मिक्स, पाउडर बेस आता है, इसको एक्टिवेटर के साथ में मिक्स करना है, जो कि नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट होगा। आप जब मिक्स करते हो और इसको हफ्ते में, अगर आप 30 प्लस हो तो हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करिए इस मास्क का। अगर आप 20 से 30 के बीच में हो तो आप हफ्ते में इसका 1 बार इस्तेमाल करिए। और अगर इसको 1 महीने से लेकर 2 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो आप बिफोर एंड आफ्टर का फोटो आप निकाल लीजिएगा, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कोई इरिटेशन नहीं, कोई भी टाइप का नुकसान आपके स्किन को नहीं, हर एक टाइप के स्किन के लिए सुइटेबल है, क्योंकि इसका जो पीएच बैलेंस है, हमारे ह्यूमन स्किन का जो पीएच बैलेंस है सेम होने की वजह से हर एक टाइप के स्किन के लिए सुइटेबल है। बट अगर 20 साल के बच्चों, मतलब उनको तो टाइटनिंग की जरूरत होती नहीं है, अगर वो यूज भी करना चाहें तो इस मास्क में, क्योंकि उनको टाइटनिंग की जरूरत नहीं है, बट नरिश करने के लिए वो हनी का 2-3 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो आपको नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये कंबाइन किया गया है हमारा इसके साथ में एलो एक्टिवेटर। अब एलो एक्टिवेटर ये हमारी एलो का पानी है, प्योर वाटर है, और इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं एलोवेरा के साथ साथ, लाइक एलेंटॉइन है, एंड सुपर एक क्लींजर की तरह काम करता है, स्ट्रेंजर की तरह काम करता है। क्योंकि जब भी आप फेस को क्लीन करते हैं तो आप देखो कि आपकी स्किन के पोर्स जो है थोड़े से वाइड हो जाते हैं। तो आप जो नॉर्मल स्ट्रेंजेंस यूज करते हैं वो बहुत ठंडक देता है, लेकिन आपके स्किन को ड्राई कर देता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल फ्री है,
एलो है तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्लीन भी करता है, नरिश भी करता है, एंड सेम टाइम पे आपके स्किन के जो पोर्स हैं उनको माइनर करने का, कम करने का काम करता है। तो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। एंड अभी मैं आपको इसका टेस्टिमनी बता रही हूँ, जो कि एज पर कंपनी पॉलिसी वो उसमें बैठता नहीं, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जिस 3 दिन पहले मेरी आंख में आई डोंट नो पता नहीं क्या हो गया था, और आंख में ऐसे लग रहा था कि कुछ तो चला गया है, बट कुछ गया नहीं, तो अंदर कुछ फोड़ी ओड़ी दाना जैसा कुछ आ गया है। मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि आप पता है आंख में कुछ चला जाता है तो फिर कैसा फील होता है। 3 बजे तक मैं जागती रही, मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने एलो एक्टिवेटर लिया, उसमें 2 ड्रॉप, 1 चम्मच पानी लिया, अपना जो फिल्टर वाटर है, और उसमें 2 ड्रॉप मैंने एक्टिवेटर के डाले और मैंने आंख में डाला। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। और ये तुरंत के तुरंत सुबह उठी तो मेरी आंख एकदम नॉर्मल हो गई। ये मैंने 2-3 बार एक्सपीरियंस किया। लेकिन जब भी आप इसको इंटरनल कंज्यूम करेंगे तो आप इसको किसी न किसी मिनरल वाटर के साथ में या गुलाब जल के साथ में मिक्स करिए, या फिर पर्सनल सिर्फ स्किन पे कर रहे हैं तो आप इसको जो है डायरेक्टली कॉटन में लेके स्किन पे जैसे वाइप करते हैं उस तरह से आप वाइप कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद में वॉश नहीं करना है, लेकिन जब आप मास्क के साथ में इसको मिक्स करके लगाते हैं तो आप इसको 40 मिनट तक रखिए। एकदम जब आपको खुद फील हो एकदम टाइट हो जाता है, बहुत स्किन आपकी टाइट हो जाती है, उस दौरान आपको बात नहीं करना है, आप लगा के घर में कोई भी काम कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत है, घर बैठे बैठे अपने स्किन को नरिश एंड टाइटनिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है। अगर इसको लगाने का जो तरीका है, 1 स्पून आप एक्टिवेटर लीजिए और 1 स्पून जो है आपको मास्क पाउडर, दोनों को मिक्स करना है। एंड आपको जैसे स्टार खिला होता है, मतलब आउटर इसमें लगाना है आपको, आउटसाइड इन नहीं करना है, इनसाइड आउट करना है। जैसे स्टार खिला होता है कभी भी, और अंडर आइज जो एरिया होता है उसको छोड़ देना, वहां पर आप हनी एलोवेरा जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसकी अगर वीडियोस देखना चाहें तो फॉरएवर के एलो मतलब हमारा यूट्यूब पे चले जाइए, आपको लगाने का जो प्रोसेस है वो भी वहां पे कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगा। तो इट्स वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें, आर्चरी फैक्टर। आर्चरी फैक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हमारे स्किन को कितनी भी डल हो गई है, कितनी भी उसका पूरा ग्लो चला गया है, एकदम बहुत सारी बेजान सी स्किन हो जाती है, उसका पूरी रौनक चली जाती है, तो उसको वापस लाने के लिए जो काम करता है वो हमारा आर्चरी फैक्टर करता है। क्योंकि अगेन एलो के साथ साथ कुछ इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपकी स्किन को रिटेन करते हैं। मतलब रिटेन का मतलब ये होता है कि आपका जो मॉइस्चर चला जाता है उस मॉइस्चर को वापस, क्योंकि स्किन में अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो एज बड़ी जल्दी ड्राई होगी तो एजिंग आ जाएगी। तो मॉइस्चर को वापस लाने का काम करता है। और रिस्टोर का काम होता है कि जो आपके स्किन में इलास्टिसिटी चली जाती है, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन जो आपका चला जाता है, उस लचीलेपन को वापस लाने का काम करता है और आपके स्किन को एक नयापन लेकर आता है, जो आपकी यंग स्किन जैसी दिखनी चाहिए। अगर आपको, मैं सजेस्ट करूंगी कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर किसी को पिंपल्स हो जाते हैं तो आप देखो पिंपल्स के गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, और वो जो गड्ढे होते हैं वो कभी भरते नहीं लंबे समय तक, मतलब किसी किसी को तो पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए रहता है। तो उनको फिलअप करने के लिए अगर आप एलोवेरा जूस पीने के साथ साथ, क्योंकि देखिए लगाने के साथ साथ बाहर से केयर करने के साथ साथ एलोवेरा जेल पीना भी, जिसके बारे में मैंने आज बात नहीं करी, लेकिन हमारा जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है पूरी तरह से आपकी बॉडी को नरिश करेगा। तो एलोवेरा जेल पीने के साथ साथ ऊपर से आप अगर ये क्रीम लगाते हैं तो वो धीरे धीरे 2-4, मैंने बोला रातों रात, लेकिन 2-4 महीने में धीरे धीरे, जैसे डिपेंड करता है कितनी प्रॉब्लम है उसी हिसाब से उसको रिकवर करना चालू करता है, उसमें हेल्प करता है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी स्किन पूरी गड्ढे गड्ढे जैसी थी, अप एंड डाउन थी, पूरी स्किन एक तरीके की हो गई है, मतलब रिपेयर हो गई है। तो जो मैं सजेस्ट, अगर किसी को कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं इतने सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं मैं कौन सा यूज करूं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ चीजें हिंट दे रही हूँ कि अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और अगर आपकी स्किन में गड्ढे गड्ढे जैसे हो गए हैं या पिंपल्स हो गए हैं, पिंपल्स के जो दाग रह गए हैं, ज्यादा हैवी दाग, गड्ढे के साथ में दाग भी है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ये प्रोडक्ट यूज करना चालू करिए। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना, और जब भी कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिफोर यूजिंग दिस क्रीम आप अपने फेस को वॉश करिए, हमारे फेस वॉश से या फिर कोई भी हमारा जो क्लेंजर वगैरह है जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, कभी भी डायरेक्टली नहीं लगाना है, फेस वॉश करके ही लगाना है। एंड दूसरा जो प्रोडक्ट आता है हमारा
अल्फा इफेक्ट है, इट्स वेरी पावरफुल, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। अब सब लोग बोलेंगे अल्फा इफेक्टर सी, हमारे स्किन को हेल्दी, यंग, जवान रखने के लिए लंबे समय तक हमारे स्किन को 3 विटामिन की खास जरूरत होती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। आप देखोगे बहुत सारे लोग विटामिन ई का कैप्सूल यूज करते हैं, फेशियल में यूज करते हैं। अब वो कैप्सूल में क्या होता है, कितना विटामिन ई होता है, वी डोंट नो, बट आपको इस ऑयल में ये ऐसा 2-3 ड्रॉप, इसको मल्टीपर्पज में आप यूज कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है ये। प्रोडक्ट करता है आपको पॉल्यूशन से, फ्री रेडिकल से, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, मतलब विटामिन होने के साथ साथ ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन को जरूरत है, यस जरूरत है, क्योंकि जब भी आप बाहर नहीं भी निकले, लेकिन जो फ्री रेडिकल्स हैं हवा से और बहुत सारे धूप से, मिट्टी से हमारे स्किन पे आके चिपक जाते हैं, जिससे हमारा एजिंग जो है ना प्रोसेस है वो जो बड़ा रफ्तार में बढ़ जाता है। तो अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। अल्फा ई फैक्टर में भरपूर मात्रा में आपको विटामिन ए, सी, ई मिल जाएगा, और ये प्रोटेक्शन के साथ साथ आपकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। आप देखोगे जब भी हमारे स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, आप देखो जो ओल्ड हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, उनके स्किन को अगर आप पकड़ोगे ऐसा और खींचोगे तो वो अपनी जगह पे वापस आने में बहुत टाइम लगाते हैं, आपने नोटिस किया होगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है उस इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में या एनहांस करने में लंबे समय तक हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया एलोवेरा जेल के साथ साथ इसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स है, एंड इट्स प्योर ऑयल। आप इसका इस्तेमाल जो है अदर क्रीम में भी कर सकते हैं मिला के, जो भी फॉरएवर की है, या फिर आप डायरेक्टली जो है दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा सजेशन है रात को, क्योंकि रात को ज्यादातर हमारी स्किन रिलैक्स करते होती है, तो अगर आप 22 एंड अबव है तो आप इसका इस्तेमाल करिए एज अ प्रोटेक्शन भी। और अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी आप देखेंगे थोड़ा ढीली हो गई है स्किन, तो आप इसका डेली इस्तेमाल करिए। ये दिखता है ऑयल, है भी ऑयल, लेकिन जैसे ही आप त्वचा पे लगाते बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, तुरंत स्किन में एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और आपकी स्किन बहुत शाइन करती है। बहुत लोगों को लगता है कि मुझे मेरी स्किन शाइन नहीं करती, मुझे कुछ ऐसा दो जिससे हमारी स्किन पूरा टाइम शाइनिंग रहे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। या फिर जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, इसका डेली बेसिस में इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन का जो बैलेंस है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपकी स्किन चाहे नॉर्मल है या ऑयली है या ड्राई है, किसी भी टाइप के स्किन पे यूज कर सकते हैं, कोई भी एज में यूज कर सकते, मतलब 22 एंड अबव के लिए मैं रेकमेंड करूँ यूज कर सकते हैं। या फिर किसी और प्रोडक्ट के साथ में इसका ऑयल जो है, जैसे कि मैं फाउंडेशन जब लगाती हूँ तो फाउंडेशन, मेरी स्किन ड्राई है तो फट करके फाउंडेशन बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, मैं फाउंडेशन के अंदर मिक्स कर लेती हूँ, देन मैं इसको अप्लाई करती हूँ, तो एक बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। तो आप अपने इसको फाउंडेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके स्किन का मॉइस्चर जो है लंबे समय तक बना रहेगा। एंड अगेन बात करें इस प्रोडक्ट के बारे में, तो ये एपी ब्लंक है, फॉरएवर एपी ब्लंक जो है ना, ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसको लोग फेयरनेस क्रीम के तौर पे यूज करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दिस इज नॉट फेयरनेस क्रीम। सी, कोई भी हमारे पास कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। जैसे स्किन आप लेकर पैदा हुए थे, वैसे स्किन लाने में हमारे सारे प्रोडक्ट मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम डार्क स्किन हो तो एकदम व्हाइट स्किन हो जाओगे। आपका स्किन का, हर किसी का स्किन का एक टेक्सचर होता है, उस टेक्सचर को, वो टेक्सचर जो है एज के हिसाब से खो जाता है, बर्न हो जाता है या एजिंग हो जाता है या ज्यादा बहुत डार्क हो जाता है किसी भी वजह से, तो उस स्किन को उस जगह पे लाने का काम करता है। जैसा आपका स्किन टोन था, स्किन टोन को इवन करने में काम करता है। अगर आपको कहीं भी आपको लग रहा है पिगमेंट हो जाती है, आप देखोगे पिगमेंटेशन ज्यादातर लेडीज को भी होते हैं, जेंट्स को भी होते हैं, लेडीज को भी होते हैं, लेकिन लेडीज में ज्यादातर हार्मोन्स की वजह से पिगमेंटेशन आ जाते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं पिगमेंटेशन आने के, कुछ विटामिन की कमी से भी होता है, कुछ ज्यादा धूप में जाने की वजह से भी होता है। तो पिगमेंटेशन होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अगर आपको पिगमेंटेशन हो गया है तो आप फेस वॉश करने के बाद में हमारा कोई सोप क्लेंजर यूज करिए, और उसके साथ साथ जहां जहां पे आपको डार्क स्पॉट्स है, आपको पूरे फेस पे लगाने की जरूरत, उस डार्क स्पॉट्स पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपका स्किन इवन होते चला जाएगा। स्किन टोन जो है ना, जैसे पूरा स्किन है हमारा वैसा होना होते चला जाएगा। और अगर आपके पिंपल्स के दाग हो गए, जो काले दाग हो जाते हैं,
तो वो दाग पे वहां पे आप डेली लगाओगे तो आप देखोगे धीरे धीरे करके वो आपकी स्किन वहां की लाइट होना चालू होती है। सी, हम सबकी बॉडी अलग अलग है, हम सबकी स्किन भी अलग अलग है, तो रिजल्ट भी ऐसा नहीं कि मिरेकल रिजल्ट आए बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट है। तो मे भी किसी किसी को बहुत जल्दी हील कर जाते हैं, किसी किसी को टाइम लगता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी जो भी अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कम से कम ये पूरा क्रीम खत्म होने तक आप रिजल्ट का वेट करिए। पूरा क्रीम एक बार लिया तो यूज तो करना ही है, खत्म तो करना ही है, लेकिन किसी किसी को सब्र नहीं होता क्योंकि आदत पड़ी हुई है मार्केट में जाने का, फटाफट ब्लीच लगाया, ये किया वो किया, तुरंत ग्लो आ गया और बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है वो लंबे समय पे आपको स्किन में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देकर जाएगा। तो इंस्टेंट कुछ होता भी नहीं है, इंस्टेंट रिजल्ट आते भी नहीं है। अगर आपको नेचुरली आपके स्किन को मेंटेन करना है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। और इसका कॉम्बिनेशन हम करते हैं सनस्क्रीन के साथ में। जैसे मैंने बताया जो पिगमेंट वाली स्किन होती है वो अगर धूप में आप निकलते हो तो बहुत जल्दी आपके पिगमेंट बढ़ जाते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगी सनस्क्रीन पहले लगाएं फिर इसको लगाएं और दिन में 2 बार लगाएं। रात में फेस वॉश करने के बाद में आप जहाँ जहाँ पे दाग है वहां पे लगा लीजिए, और दिन में है तो आप फेस वॉश करिए, सनस्क्रीन लगाइए, उसके बाद में इसको जहाँ जहाँ पे दाग है, डार्क स्पॉट्स है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये है मरीन मास्क। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था एक था मास्क पाउडर जो बहुत ज्यादा टाइटनिंग का काम करता है। ये ऐसा मास्क है जो कोई भी एज ग्रुप का यूज कर सकता है क्योंकि इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर रिटेन करने की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हनी है, हनी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होता है। आप हनी आपके स्किन को ताकत देता है, कुकम्बर है जो आपके स्किन को ठंडक देता है, मतलब एक नमी लाता है आपके स्किन में। और इसके अंदर बहुत सारे सी मिनरल्स है, जैसे हमारी बॉडी को मिनरल्स की जरूरत होती है वैसे हमारे स्किन के मांस मसल्स को भी मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर वो मिनरल्स खत्म हो जाते हैं तो अगेन हमारे स्किन में प्रॉब्लम आना चालू होते हैं। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा सी मिनरल्स आ जाएंगे जिससे आपका स्किन क्लीन तो होता ही होता है, नरिश भी होता है, और आपके स्किन में एकदम अलग सा निखार आता है। इसका इस्तेमाल जो है आप कॉम्बिनेशन के साथ में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने जो ऑयल बताया था आपको अल्फा इफेक्टर, आपका स्किन अगर ज्यादा ड्राई है तो उस ऑयल को 2-3 ड्रॉप इसमें लगाइए, इसको मिक्स करिए क्योंकि बना बनाया मास्क आता है। तो आप इंस्टेंट अगर आप घर में फेशियल करना चाहते हैं, आप स्किन को डेली केयर करना चाहते हैं, नरिश करना चाहते हैं, तो आप इस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल ब्रांड देखा जाए तो हम उसमें ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। अगर मैं थोड़े से अच्छे ब्रांड की बात करूं कमर्शियल की, ये प्रोडक्ट कम से कम डेली हफ्ते में 3 बार भी यूज करोगे, मैं रेकमेंड करूँ कि 2 बार यूज करिए कम से कम, तो कम से कम ये 5 से 5 महीना चलता है। एंड इसका एमआरपी अगर 1000 के करीब करीब है, अगर डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये मंथली जो है ना कम से कम 200 से लेके 300 पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब पार्लर में जाते हैं तो 500 का तो ऐसे ही नॉर्मल ही फेशियल करवा के, क्योंकि मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से तो मुझे पता है कि सैलून में क्या होता है कि ऐसे ही हम 500 रुपया देकर चले जाते हैं जिससे कुछ मिलता नहीं। लेकिन अगर वही पैसा आप यहाँ खर्चा करते हैं तो ये 200-250 रुपया मंथली खर्चा आपको आएगा, लेकिन मिरेकल रिजल्ट आते हैं। तो जिनके स्किन में मैं ये रिकमेंड करूंगी, अगर पिंपल्स वाली स्किन है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके स्किन में बहुत ज्यादा ऑयली है या ड्राई है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर स्किन नॉर्मल भी है, आप स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इस मास्क का आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आज के डेट में आप घर में हैं तो हफ्ते में 1 बार तो कंपलसरी की यूज करना ही चाहिए। एंड ये बात करें स्क्रब की, अब स्क्रब ऐसी चीज है कि जो ज्यादातर लोग यूज ही करते हैं। तो स्क्रब की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे स्किन को? क्योंकि हमारे जो डेड सेल्स होते हैं हमारी त्वचा पे, जो एपिडर्मिस पे टिके होते हैं, वो जल्दी से निकलते नहीं है। जैसे मैंने बताया था रिन्यूअल जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन थोड़ी सी डार्क, थोड़ी सी रफ हो जाती है, डेड सेल्स वहां पे जमा हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्क्रब यूज करते हैं। ज्यादातर जो कमर्शियल स्क्रब है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें दाना दाना होता है जो एप्रिकॉट से बने होते हैं, ये बहुत उनको बारीक भी कर दो तो हार्ड रहते हैं। अगर आपकी स्किन थोड़ा सेंसिटिव है, रेडिश हो जाती है, आप जब इस्तेमाल करोगे कमर्शियल ब्रांड तो क्या होता है कि आप स्किन में एक रैशेस जैसा आने के चांसेस हो जाते हैं। और ज्यादातर वो लोग रेकमेंड करते हैं कि हफ्ते में 1 बार यूज करिए।
ज्यादा इस्तेमाल करने पे स्किन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकते हैं या फिर स्किन डैमेज भी हो सकती है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है एलोवेरा के साथ साथ इसमें जोजोबा ऑयल है, इसमें जोजोबा के पार्टिकल्स डाले गए हैं, ऑयल बेस्ड पार्टिकल्स हैं, जो आप जब स्किन पे रब करते हो तो आपके स्किन पे आप देखो वो धीरे धीरे कर जैसे जैसे आप रब करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा आप स्क्रब का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं धीरे धीरे स्किन में डिजोल्व हो जाते हैं, ऑयल के रहते हैं, जोजोबा ऑयल के रहते हैं, तो धीरे धीरे स्किन में डिजोल्व हो जाते हैं। नॉट ओनली फेस, अगर आप इसको डेली भी यूज करें, फेस पे डेली भी यूज करें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन डेली की जरूरत नहीं है, हफ्ते में आप 3 बार इसका यूज कर सकते हैं। इससे आपने फेस वॉश में थोड़ा सा आपने मिला लिया या फिर क्लिनजिंग किया, देन उसके बाद में आप स्क्रब कर सकते हैं। नॉट ओनली फेस, बॉडी के किसी भी पार्ट में आप देखो जहां भी स्किन थोड़ी सी डार्क हो जाती है, जैसे लाइक हमारे जो एल्बो होता है, हमारी नी होती है, वहां पर स्किन डार्क हो जाती है, या अंडर आर्म्स देखोगे लेडीज तो स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है, या फिर आप नेक के पास, गले के पास देखोगे तो जेंट्स लेडी दोनों को ही स्किन वहां की डार्क हो जाती है। अगर आप ये 1 हफ्ते यूज करेंगे, इवन कि इसमें इतना अच्छा रिजल्ट है कि आप 1 ड्रॉप तुरंत यूज करेंगे, आपको तुरंत के तुरंत, अभी मैं यहाँ पे डेमो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप तुरंत के तुरंत एक अलग से फील डिफरेंस आपको पता चलेगा, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अगेन अगर आप इसको डेली भी इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 6 महीने चलता है, एंड कंपेयर टू मार्केट से हम कंपेयर नहीं करते, बिकॉज फॉरएवर प्रोडक्ट जो है यूनिक प्रोडक्ट है, हम कंपटीशन या किसी से कंपेयर नहीं करते हैं क्योंकि हम यूनिक है। लेकिन अगर कंपेयर भी कर रहे हो, आपको लग रहा है महंगा है, तो अगेन पर मंथ आई थिंक ये 150-200 के करीब ही आपको पड़ता है आपके स्किन के लिए, जो कि 200-150 का तो आप कहीं ना कहीं मार्केट से कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन उससे नुकसान होते हैं। आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करो स्किन केयर का, तो आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिए और ये जरूर चेक करिए कि उसमें कोई SLS या पैराबेन्स केमिकल्स ना हो। खास करके पैराबेन स्किन केयर प्रोडक्ट में डाला जाता है जो कैंसर कॉजिंग केमिकल होता है, तो ये जरूर चेक करिए कि ये केमिकल उसके अंदर ना हो, तो एटलीस्ट आपको स्किन को फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। बात करते हैं एलोवेरा जेली की। ये एक ऐसा हमारा स्किन केयर का ऐसा आइडियल प्रोडक्ट है जिसके मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, अनलिमिटेड मतलब मल्टीपर्पज ऑफ यूज, मतलब ये हर किसी के घर में होना ही चाहिए। जल गया आप लगाइए, आप बिलीव नहीं करोगे जलने का दाग नहीं रह जाता है। कट गया आप लगा लो, ब्लीडिंग तुरंत आप स्टॉप हो जाता है। या सर्जरी वगैरह करते हैं तो आप देखोगे उसके मार्क रह जाते हैं, आप वहां पे लगाइए, घाव को हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर पिंपल्स हैं तो आप इसको, ये ट्रांसपेरेंट है, प्योर ये जेल है एलोवेरा का, तो आप इसको स्किन पे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन के टेक्सचर को नहांस करने में आप मदद करता है। साथ साथ में अगर पिंपल्स हैं तो आप इसका डेली इस्तेमाल करेंगे तो आप देखोगे जो पिंपल्स के दाग छोड़ जाते हैं वो दाग नहीं रह जाते हैं, और धीरे धीरे करके आपका स्किन नॉर्मल होना चालू हो जाता है। दूसरी चीज है, अब बेबी को रैशेस हो जाते हैं, नैपी पहना तो उसको रैशेस हो जाते हैं, आप बेबी को वहां पे लगा सकते हो, रैशेस वगैरह होते हैं, या आपको दाने आ गए हैं या प्रिकली वगैरह हो गया है, घमोरिया हो गई हैं, या स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है या ब्लीडिंग गम्स में ब्लीडिंग हो रहा है तो आप इसको खा भी सकते हो। और बच्चों के जब दांत निकल रहे हैं तो बच्चों के गम्स में भी इसको लगा सकते हो। तो आप सोचिए एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स है, मल्टीपल, इवन कि इसको अगर आपको डैंड्रफ है या हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे देवरानी को जब बेटा हुआ था तो उसके मतलब पूरे बाल सिर में थे ही नहीं, और जहाँ पे तालू होता है, तालू आप समझते होंगे, तो जहाँ पे स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है हेड पे, वहां पर बच्चे को जब बोन होते हैं तो बहुत सारे बच्चों को वहां पे स्किन जम जाती है, वो डस्ट जम जाता है, जल्दी छूटता है ना, अब उसको छुड़ाने बैठोगे तो ब्लड निकल आता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है। मैंने जब ये फॉरएवर में मैं ज्वाइन ही हुई थी, अभी तो वो काफी बड़ा हो चुका है, मैंने सिर्फ वो लगाया कि एटलीस्ट उसके जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे सिर में उसको बाल नहीं आए, लेकिन जितने में मैंने एलोवेरा जेली लगा उसमें ऐसे लगे घास जैसे बहुत सारे बाल आ गए। तब मुझे उससे पता चला कि नहीं, अगर जहाँ पे हेयर फॉल हो रहा है, जैसे आगे आपको बाल्डी थोड़ा सा हो रहा है, आगे के हेयर जा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हेयर में प्रॉब्लम है, आप हफ्ते में 2 बार जब भी आप हेयर वॉश करते हैं, आपको रात को इसको स्कैल्प में लगा लेना है और सुबह में आप शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज इसके यूज है, वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, वेरी पावरफुल। और ये है
अगेन इट्स वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, डेली रूटीन में इसको आप कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है एलोवेरा के साथ साथ ये इसमें कैमोमाइल है एंड ऐसे स्किन केयर के ऐसे वनस्पति इसमें डाला, ऐसे हर्ब्स डाले गए हैं, अलोंग विथ इसके अंदर विटामिन ए है और इसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ बी प्रोपोलिस है। बी प्रोपोलिस अगर आप देखोगे गूगल पे सर्च मारिए, बहुत कॉस्टली आता है, बहुत, मतलब ये बी हाइव का एक ऐसा प्रोडक्ट होता है। आप देखोगे मधुमक्खी की छत्ते में कभी भी वो सड़ता गलता नहीं, उसमें कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होता, खराब नहीं होता है, क्योंकि पूरे हाइव को वो कवर करते हैं प्रोपोलिस से। तो प्रोपोलिस जो है एक तरह से नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे कि आज के टाइम में रिकमेंड करूंगी कि आप सारे लोग डेली बेसिस में आप फेस पे प्रोपोलिस का इस्तेमाल करिए। जैसे कि आपने गलती से अगर अपने फेस को टच कर लिया तो उस पे जो थोड़े से, क्योंकि एलोवेरा के अंदर वायरस को मारने की क्षमता होती है, बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है, तो एक एक तरह से ये डिफेंस क्रीम का काम करता है और साथ साथ में आपकी स्किन को नरिश भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है बिकॉज ऑफ प्रोपोलिस। तो डेली मैं रेकमेंड करूंगी कि बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं इसको, और किसी को पिंपल्स है या प्रॉब्लम वाले स्किन लाइक एक्जिमा, सोराइसिस, इस टाइप की स्किन है, तो एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस दोनों को मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल करें, बेहतर रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आज के टाइम पे, कोरोना टाइम पे, मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसको फेस पे घर में सबको दें, आप खुद भी इसका इस्तेमाल करें, जिससे आप फेस पे जो भी छोटे मोटे वायरस बैक्टीरिया है जिसे आप टच कर लेते हो, एक तरह से वो आपकी स्किन को डिफेंस करने का काम करेगा। एलो लोशन, अभी हमने बहुत सारी फेस की बातें कर ली, क्योंकि फेस दिखता है इसलिए हम लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जितना इंपॉर्टेंट फेस होता है उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी की स्किन भी होती है। आप नहाने के बाद में, जब आप साबुन से नहाते हो और नहाने के बाद में निकलते हो, तो आपको लगेगा यार स्किन में थोड़ा सा ईचिंग हो रहा है, इरिटेशन सा होता है, ड्राइनेस आ जाती है आपके स्किन में, और आप ईचिंग करते हो तो वहां पे, क्योंकि वो दिखाना नहीं है तो हम इसलिए केयर नहीं करते, लेकिन ये एलो लोशन है, आप इसका इस्तेमाल बॉडी पे करिए। जैसे मैंने बताया, स्किन ही सिर्फ फेस ही नहीं, आपके बाकी के हाथ लो, यहाँ लो, पता चला पूरा आपने ढका हुआ है तो जब तक ठीक है। बाय द वे कभी ऐसे टाइम आता है स्विमिंग पूल में गए तब किसी को देखे, ठीक ऐसा स्किन एकदम पूरा, मतलब बाहर से तो इतना सुंदर और पर बॉडी की स्किन कैसी होती है ना। तो आप इसका बॉडी केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये अगेन बॉडी के इलास्टिन को, कोलाजन को मेंटेन करने का काम करता है, मतलब फेस के स्किन के साथ साथ आपकी बॉडी के स्किन को भी हेल्दी जवान रखने में मदद करता है। और मॉइस्चर इसके अंदर है तो लंबे समय तक आपकी स्किन में मॉइस्चर भी बना रहता है, किसी भी टाइप का चिपचिपाहट नहीं होता है, इरिटेशन नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना जल्दी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ बात करें हम मॉइस्चर, हमारे स्किन के मॉइस्चर की, तो हम लोग ठंडी के सीजन में ये सोचते हैं यार ठंडी का सीजन है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो हम लोग मॉइस्चर कोई ना कोई कमर्शियल यूज करते हैं। आप देखो जो कमर्शियल जो मॉइस्चर होते हैं बहुत स्टिकी होते हैं, जब आप लगाते हो तो, और अगेन लगाने से पहले जरूर चेक करिए कि उसके अंदर उस तरह के वो जो कि हार्मफुल केमिकल है वो ना है, लाइक केमो पैराबेंस या एसएलएस टाइप के केमिकल ना हो, क्योंकि सेम टाइम पे जब आप लगाओगे तो वो ग्रीसी सा एकदम ऑयली फील होता है, और लंबे समय तक लगाने पे आप देखोगे कि आपका स्किन थोड़ा डार्क भी हो जाता है। ये प्रोडक्ट ऐसा है, अगेन एलो बेस्ड है और खास इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है। इसके अंदर मॉइस्चर को ब्लॉक करता है, मतलब ये स्किन पे आप लगाओगे जैसे वो अंदर पेनिट्रेट करेगा, आपके तीनों लेयर में जाके मॉइस्चर बैठ जाता है और लंबे समय तक आपके स्किन को मॉइस्चर बनाए रखने में मदद करता है। मॉइस्चर की जरूरत नॉट ओनली कि आप ठंडी में है, हर एक सीजन में हमारे स्किन को मॉइस्चर की जरूरत होती है। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो अगेन आप देखोगे कि जिस जिस आप सब्जियां खरीदने जाते हो, आप फल फ्रूट्स खरीदो, उस पे पानी डाल डाल के, भाजी वाला सब्जी वाला पानी डाल डाल के उसको तरोताजा करते रहता है ना, मॉइस्चर डालते रहता है, लेकिन वो मॉइस्चर खत्म होता है तो कैसे ड्राइनेस हो जाती है। तो सेम टाइम पे आप अपने स्किन को उस तरह से मॉइस्चर रख सकते हो, मतलब ताजा रखने का जो काम करता है आपके स्किन को, वो मॉइस्चर हमारा एलो मॉइस्चराइजर लोशन करता है। ये है एलो फर्स्ट, अगेन इसका भी मल्टीपर्पज यूज है। आप बिलीव नहीं करोगे, अब भी मेरे सामने ही रखा पड़ा हुआ है। लॉकडाउन के टाइम पे सब लोग रोते धोते हैं, आई डोंट नो क्या क्या करते हैं। मैंने लॉकडाउन जैसे शुरुआत हुआ था मार्च के एंडिंग में, मैंने अपने यहाँ पे बालकनी में, मुझे बड़ा शौक है कुछ प्लांटेशन करने का, लेकिन जगह जगह ज्यादा नहीं है, मैंने करेले का और एक इसका
मस्क मेलन का पेड़ लगाया था, झाड़ जिसको बोलते हैं, पेड़ लगाया था, और बिलीव नहीं, 2 महीने के अंदर एकदम बड़ा हो गया। मैंने क्या किया, उसमें हमारा एक एलो एमपीडी है एंड एलो फर्स्ट है, क्योंकि रखा था, एक्सपायर हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको प्लांट में यूज कर लेते हैं। आप बिलीव नहीं करो, उसमें मैंने छिड़कना चालू किया, जो कीड़े वीड़े हैं वो मर गए, और हमारे जो प्लांट है बड़े तेजी से ग्रो किया, और उनके अंदर फल भी आ गया, एक मस्क मेलन भी आ गया और बहुत सारे करेले भी आ गए। तो ये तो जस्ट बात हो गई, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर ये प्रोडक्ट है जल गया, आप डिटॉल की जगह, क्योंकि डिटॉल जलता है, डिटॉल की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें 11 टाइप के अलग अलग प्लांट्स है, इसके अंदर प्रोपोलिस है, इसके अंदर एलोवेरा है, बहुत सारे सूदिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो देखोगे जब बच्चों को लग जाता है, कहीं पर चोट लग जाती है, तो बच्चे जल्दी टच नहीं करने देते हैं, और तो इससे क्या करते हैं, ये स्प्रे फॉर्म में है, तो आप दूर से उसको स्प्रे कर सकते हो। या आप किसी टाइप का घाव हो गया है, तो आप इससे स्प्रे करेंगे, पूरी तरह से वो घाव वॉश करने में हेल्प करता है। उसके बाद में आप कोई क्रीम लगा सकते हैं। या आपके पिंपल्स हैं, तो आप इसको कॉटन में ले लीजिए, और अपने जहां जहां पिंपल्स है वहां पे इसको, मतलब पानी की तरह होता है, उसे पूरी तरह साफ करने के बाद में देन आप कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। वैसे ही अगर आपके बालों में डैंड्रफ ज्यादा हो गया है, तो आप शैम्पू कंडीशनर करने के बाद में आपको उसको बालों पे स्प्रे करते हैं, तो ये एक तरह से डिफेंस का काम करता है, मतलब जो धूल मिट्टी पॉल्यूशन से आपके बाल डैमेज होते हैं, उससे प्रोटेक्शन का भी काम करता है। और अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, तो धीरे धीरे आप देखो स्कैल्प जो है आपका क्लीन होना चालू हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, बिकॉज ऑफ एलो एंड अदर इंग्रेडिएंट। अगर आपको स्किन में कहीं भी घमोरियां हो गई हैं, जिसको प्रिकली बोलते हैं, तो आप स्किन पे छिड़क सकते हो। या आपके घर में एनिमल है, एनिमल को देखो ना, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, तो आप उनको स्प्रे कर सकते हो। तो आपका यानी पेट पालने का जिनको शौक है, उस पर यूज कर सकते हैं। मतलब इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ये फर्स्ट एड की तरह हमारे घर में काम करता है, तो ये डेफिनेटली होना चाहिए, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज्यादा चलता है। सो अगेन लास्ट प्रोडक्ट है हमारा, लास्ट नहीं है बस सेकेंड लास्ट, एमएसएम है। एमएसएम ज्यादातर जो हमारे स्किन के जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे सॉरी बॉडी का जॉइंट, जहाँ भी हमारे बॉडी में 206 हड्डियां हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। क्या होता है, जहाँ पे जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स की जगह के एक लुब्रिकेशन होता है, एक तरह से ग्रीस जैसा समझ सकते हैं, एक इंग्रेडिएंट होता है जो बॉडी के अंदर, सल्फर जिसको बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक बॉडी हमारी बना लेती है। लेकिन जैसे जैसे एज होती है, बहुत सारा एंटीबायोटिक लेने की वजह से, बहुत सारी मेडिसिन लेने की वजह से, और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से, हमारे जॉइंट्स के अंदर से वो लुब्रिकेशन जो है खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाता है, तो आप देखोगे हड्डियों में हड्डियां रगड़ना चालू होती है, जहां से पेन चालू होता है। मसल्स जो आपकी होती है, वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, जिससे आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर से आप अपनी त्वचा पे लगाएंगे, तो ये आपके स्किन को मॉइस्चर भी करेगा, और आपके मसल्स को रिलीव करता है, रिलैक्स करता है। और अगर आपको नस वगैरह कहीं चढ़ गई है, लाइक अभी मैं 2-3 महीने पहले की बात करूं, तो जस्ट मैं सो रही थी, आई डोंट नो कि मेरे गले में क्या हो गया था सोते समय, और मेरा गला सीधा नहीं हो रहा था, और सिर पे कुछ तो लग गया था, मुझे पता नहीं चला, रात में लगा, कभी सोते समय बहुत पेन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट है, स्किन केयर है, तो कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने बिलीव नहीं करोगे, बाल में घिसा और दूसरे दिन ही मेरा दर्द चला गया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बॉडी में कहीं कुछ भी होता है, आप बिलीव नहीं करोगे टचवुड कि जल्दी से हम दवाई का कंजम्पशन नहीं करते हैं। हमारे घर में ये सारे प्रोडक्ट हैं जो आप अपने हेल्थ को, आप अपने स्किन को, आप अपने ब्यूटी को मेंटेन कर सकते हो। और अगर किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो ये एमएसएम के साथ साथ में एक हीट लोशन आता है, जो जिसके अंदर हीटिंग एजेंट बहुत ज्यादा है। तो दोनों को मिक्स करके अगर अपने जॉइंट्स पे आप लगाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और ये एमएसएम का यूज जो है, आप स्कैल्प पे भी कर सकते हो, बालों में भी कर सकते हो। आप सोचिए, जहाँ पे जोड़ों पे लगाने वाली चीज जो है, आप बालों पे के स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हो। तो सोचिए आप कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो कहीं भी यूज करते हैं, उसके कोई नुकसान नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी यूज करो, एक बार फायदा होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन नुकसान 100% गारंटी है। कोई भी इसके साइड इफेक्ट किसी भी प्रोडक्ट के नहीं है। सनस्क्रीन की बात कर रही थी, नॉर्मल जो सनस्क्रीन होते हैं, लोग सोचते हैं मैं तो धूप में निकलती नहीं हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है। सी नॉर्मल जो सनस्क्रीन होता है, उनका जो एसपीएफ होता है, या तो माना जाता है कि 30 के करीब करीब होना चाहिए। एसपीएफ जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो 30 के बीच होना चाहिए, जो कि आपके स्किन के लिए हेल्दी होता है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो नुकसान करता है, कम हुआ तभी भी नुकसान करता है।
तो हमारा जो सनस्क्रीन है इसमें एलोवेरा है, जो प्रोटेक्ट करता है आपको एजिंग से, क्योंकि दो टाइप की सूरज में रेज निकलती, किरणें निकलती, एक होती एजिंग होती है, एक होती बर्निंग, जिससे आपकी स्किन बर्न हो जाती, काली पड़ जाती है। एजिंग जो होती है जल्दी से आप एज वाले दिखना चालू करते हो। तो ये जो सनस्क्रीन है आपको एजिंग बर्निंग दोनों से प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड सेम टाइम पे जैसे मैंने बताया एलोवेरा है तो नरिश भी करता है। और अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, अभी तो कहीं हम जा नहीं सकते हैं, बट फिर भी अगर बारिश में भीग रहे हैं या स्विमिंग पूल में नॉर्मल टाइम पे आप जा रहे हैं, तो ये अंडर वाटर 40 मिनट तक काम करता है। मतलब जो स्विमिंग पूल में पानी होता है क्लोरीन वाटर, जिससे स्किन डार्क हो जाती है, अगर ये लगा के आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आपका स्किन डैमेज नहीं होगा। और लंबे समय तक अगर बाहर आप रहते हैं तो इसका दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, वैसे बाहर धूप में अच्छे से इफेक्ट के लिए दिन में 2 बार इस्तेमाल, अगर पूरा दिन आप धूप में ही हैं तो 2 बार इसका इस्तेमाल करिए, अदरवाइज आप 1 बार भी करेंगे तो चलेगा। ये हमारा बेसिक रेंज हो गया। अभी ये डेली केयर सिस्टम जो हमारा ये रेंज है, इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो बहुत अलग है, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम जाएगा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। जस्ट इन ब्रीफ में मैं आपको करती हूँ। ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, और ये ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने इस फॉर्मूले के साथ में, जिसको जेल बेस्ड फॉर्मूला बोलते हैं, इस तरह से तैयार किया है कि कोई भी एज वाला व्यक्ति यूज कर सकता है, कोई भी स्किन टाइप वाला यूज कर सकता है। फ्रेग्रेंस फ्री है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रेग्रेंस से एलर्जी होती है, या बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो लिटिल ग्रीसी होते हैं, जिनको थोड़ा सा एलर्जी होता है, लोगों को ग्रीसी चिपचिपापन होता है। तो ज्यादातर जो प्रोडक्ट कमर्शियल मिलते हैं वो थोड़े से ग्रीसी होते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रेंज है, ये जेल बेस्ड है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट जेल बेस्ड, जिसमें क्लेंजर आता है, जिसमें मॉइस्चर भी आता है, जिसमें मास्क भी आता है, जिसमें एल्यूमिनेटिंग जेल भी आता है। अगर आप इंडिविजुअल यूज करना चाहें तो जितने भी मैंने प्रोडक्ट बताया उसमें से कोई 1-2 प्रोडक्ट आप स्टार्ट करें यूज करना। अगर आपको प्रॉब्लम वाली स्किन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको राइट प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी। और अगर जस्ट डेली बेसिस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा सजेशन है आप सोनिया डेली केयर सिस्टम के चारों प्रोडक्ट यूज करिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, वंडरफुल रिजल्ट, वंडरफुल। जब भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो प्रोडक्ट पहले मैं घर पे यूज करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद यूज नहीं करूंगी मेरे बातों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसीलिए खुद प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, जिसने भी इसमें पैसे डाले, जिसने भी इसका बिजनेस किया, आज की तारीख में बहुत बड़ा पैसा कमा रहा है। एंड अगेन दूसरा जो रेंज के बारे में, अगेन ये सारी बात नहीं करूंगी, आई थिंक आगे वो रेंज होना चाहिए, किसी दूसरे दिन हम इस रेंज के बारे। इन्फिनिट बाई फॉरएवर फ्रेंड्स, आज के डेट में देखा जाए जो एंटी एजिंग मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। एंटी एजिंग, किसी को बुढ़ा नहीं रहना है, किसी को बुढ़ा नहीं दिखना चाहना, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि हम बुढ़े दिखें। तो एंटी एजिंग जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है वर्ल्ड वाइड। हमारे पास एंटी एजिंग के लिए ऐसे प्रोडक्ट है, ये अलग क्लास का प्रोडक्ट है, जनरल सबके लिए नहीं है, एक क्लास के लिए है जो कि थोड़े से अपने स्किन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये क्लासी लोग को आप रिकमेंड कर सकते हो, जिनको लगता है रियली में कि मुझे अपने स्किन पे इन्वेस्ट करना है। बिलीव नहीं करोगे, मैं पर्सनल जब भी लॉन्च हुआ था मैंने पर्सनल बाय किया था, मेरे घर में आज भी एक मैं सेट यूज कर रही हूँ तो एक सेट एक्स्ट्रा पड़ा रहता है। और मेरा इसका जो रिजल्ट है गारंटी रिजल्ट है। इन प्रोडक्ट के ऊपर क्लिनिकल जो है रिसर्च हुआ है, जिससे ये पाया गया है कि एक 60 साल की लेडी के ऊपर यूज किया गया, और 1 महीना यूज करने के बाद में उसके जो लाफ लाइन होते हैं ना, यहाँ पे हंसने के टाइम पे जो आता है, या रिंकल्स होते हैं, 1 महीने के अंदर उसको पूरा, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो अगर ऐसे लोगों को आप देना चाहते हैं, मेरा सजेशन है ये 25 एंड अबव को आप रेकमेंड कर सकते हैं। क्लेंजर इसमें आता है, सीरम आता है, एंड इसमें रिस्टोरिंग क्रीम है। 3 प्रोडक्ट आते हैं, एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इंडिया में। तो ये 3 प्रोडक्ट उस व्यक्ति को दीजिए, उस लेडी को, उस जेंट्स को दीजिए जिनको रियली में स्पेशल केयर की जरूरत है, जो चाहते हैं कि मैं जवान रहूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टिंग इसका हाई रेंज है। अदरवाइज जैसे मैंने इन्फिनिट बाई फॉर डेली केयर सिस्टम रिकमेंड किया, कोई भी यूज कर सकता है। इससे पहले मैंने आइडेंटिटी अलग अलग प्रोडक्ट जो है बताए हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। सो दे आर वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। लेकिन मेरे बातों पे विश्वास नहीं करना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। क्योंकि सबको ये, ज्यादातर लोग लगता है हाँ यार ऐसा है वैसा है, मैं जस्ट रिकमेंड करूंगी
कि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट से बाय कर रहे हो